नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे और मैं ईश्वर के और संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहें। आज मैं गुलाब शाह सरकार के बारे में और ताजुन बाबा के बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूँ। हमारे गुलाब शाह सरकार अंग्रेज़ों के ज़माने में हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लेकिन अंग्रेज़ों के गलत नीतियों के कारण उन्होंने वो अपने जज के पद से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र को चुना। तो पहले से आध्यात्मिक क्षेत्र में थे, लेकिन वो पूरे तरीके से फिर तपस्या में लग गए, इबादत में लग गए। 40 साल 50 साल वो सूरत में रहे, बम्बई में वो 50 साल रहे। उनकी उम्र का हमें इतना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि 125-150 साल की तो उनकी उम्र होगी। हमारी माँ आसपास 25 साल 30 साल बीमार रही। उसके बीमारी के कारण हमारे पिताजी बड़े परेशान रहते थे। हमारे पिताजी ने उनका इलाज करना चाहा, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास ले गए, हिंदुस्तान के सभी बड़े दरगाहों में मंदिरों में लेके गए, लेकिन उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया। जब 1990 के बाद में हमको जब गुलाब शाह सरकार मिले, तो गुलाब शाह सरकार हमारी मन की बात जान लिए। उनको मालूम हुआ कि उनके घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उनकी माँ जी की तबीयत अच्छी नहीं रहती है। तो वो जब नागपुर आए, उनके साथ तो बहुत सारे लोग रहते थे। जब नागपुर आए तो हमारे घर पर भी आए और उन्होंने हमारे माँ जी को एक गिलास पानी पिलाया और हमारी माँ जी की जो इतनी बहुत बड़ी जो पीड़ा थी वो दूर हो गई। और ऐसे ही हम लोग फिर गुलाब शाह सरकार से जुड़े। मैंने आपको मेरे हादसे के बारे में भी बताया कि 1982 में मेरे साथ में हादसा हुआ था और जो स्प्लीन जो है मेरे बॉडी से निकाल दिया गया था और उसके कारण मैं 2-2 महीने में बीमार पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर ने मेरे हाथ से बहुत कुछ कार्य करवा लिए, मुझे अच्छे से पढ़ाया, मुझे सर्विस भी दिलाया, मेरी शादी हो गई, बिज़नेस भी सेटअप किया। लेकिन वो जो बीमारी का जो सिलसिला था वो कुछ रुका नहीं था। मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत कम थी। तो 1996 में मुझे ऐसा लगा कि मैंने ताजुन बाबा के पास में जाना चाहिए और एक दिन अचानक मैं वहाँ पे रोज़ जाना चालू किया। आसपास में 1996 से लेके तो 2009 तक 13 साल में रोज़ गया। 365 दिन मैं वहाँ पर जाता था। यानी 365 दिन है। जब भी मैं नागपुर रहता था तो पहले मैं ताजुन बाबा के यहाँ पे जाकर दर्शन करके आकर ही मैं मेरे काम करता था। यदि मुझे 5 बजे भी यदि बाहर का जाना रहता तो मैं 4 बजे जाके वहाँ से आता था। तो इस श्रद्धा से मैं ताजुन बाबा से भी जुड़ा। और जो मैंने आपको जो बताया, जो विल पावर जो मैंने बढ़ाया, वहीं से मुझे विल पावर मिला। तो उसके बाद मैंने कभी खटिया नहीं देखी, ना कभी मेरे को अस्पताल में भर्ती होने का मुझे मौका आया। ये संतों की कृपा है, हमारे गुलाब शाह सरकार की और ताजुन बाबा की। गुलाब शाह सरकार की भी बहुत सारे चमत्कार है। उनकी समाधि बम्बई में है और ताजुन बाबा की समाधि नागपुर में है। ताजुन बाबा के 4
स्थान है, मुख्य स्थान। एक है बड़ा ताजबाग जहाँ पे ताजुन बाबा की समाधि है। दूसरा है छोटा ताजबाग जहाँ पे रघुजी राजे भोसले का महल था और वहाँ पे ताजुन बाबा रहते थे, उनका पलंग है। तीसरा स्थान जो है पागल खाने में, मैंने आपको बताया था 16 साल ताजुन बाबा वहाँ पर रहे, वहाँ पे भी स्थान है। और वाकी शरीफ जो है वहाँ पे भी ताजुन बाबा रहे, बहुत साल रहे, वहाँ पे तपस्या की, वहाँ पे भी स्थान है। आप कहीं पर भी जाइए और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। आज भी बाबा साहब विराजमान हैं, आज भी आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आप श्रद्धा से जाइए, आपके काम बन जाएंगे। ताजुन बाबा के तो बहुत सारे, मैंने आपको बताया, हज़ारों लाखों चमत्कार होंगे, करोड़ों भक्त है। और कान देसाई जी ने उनके ऊपर, उनके जो चमत्कार है, उनके उदाहरण है, उसके ऊपर किताब लिखी है। ये वो किताब है, आप इसको पढ़कर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारी किताबें होंगी और आपने पढ़ी भी होंगी तो और पढ़ते रहिए। जब हम ऐसी चमत्कारों को, जो सच्चाई को हम जब पढ़ते हैं, तो मैंने कल ही आपको बताया कि एक अच्छे वातावरण की निर्मित होती है, वही सत्संग होता है, उससे हमें जीवन में फ़ायदा होता है। तो मैं 2 उदाहरण उसमें से बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी क्रिकेट का दौर भी चालू है, वर्ल्ड कप मैच चालू है, वर्ल्ड कप चालू है। तो हमारे यहाँ के बड़े मशहूर क्रिकेटर थे स्वर्गीय श्रीमान CK नायडू साहब। उनका जन्म नागपुर में हुआ था 1895 में, मोहन नगर करके है, कस्तूरचंद पार्क के पास में, वहीं पे रहते थे। तो जब एक बार वो बाल अवस्था में थे, यानी बच्चे थे, स्कूल में थे, तब वो खेलने के लिए कस्तूरचंद पार्क आते थे क्रिकेट। तो ऐसे बच्चे लोग अपने क्रिकेट खेलने जा रहे थे, तब ताजुन बाबा की बग्गी वहाँ से जा रही थी, तो सब बच्चे उनके बग्गी के पीछे भागे और ताजुन बाबा ने अपना हार निकाल कर वो नायडू साहब की तरफ फेंके। उन्होंने वो हार का जो धागा है अपने बल्ले के हैंडल के ऊपर बांध कर वो खेलते थे। और उन्होंने बताया, जब मैं पहली बार गया, बोले वो धागा बांध कर पिच के ऊपर, और जब वो बॉलर ने बॉल डाली, बोले तो मेरे को फुटबॉल जैसी दिखी, बोले, और वो ज़िंदगी का मैंने पहले छक्का मारा, बोले। और फिर तो उनका नाम पूरे दुनिया में रोशन हो गया। बहुत लंबे समय तक वो क्रिकेट खेले, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे। उन्होंने ऐसी कई छक्के मारे, बम्बई के वो राजाबाई टावर की घड़ी भी उन्होंने फोड़े थे, यानी उनके छक्के के कारण बॉल लग गया था, उसको टूट गई। तो बड़ा पेपर में नाम हुआ हर जगह। लेकिन जाते थे खेलने के लिए तो ताजुन बाबा ने जो हार दिया था, वो धागे को बांध कर जाते थे और फिर बॉलरों की पिटाई करते थे। बहुत लंबे समय तक वो क्रिकेट खेले, 40-45 साल। अब दूसरा जो उदाहरण है, हमारे विदर्भ की मूर्तिजापुर में उनका जन्म हुआ है, डॉक्टर वसंतराव देशपांडे साहब। बाल अवस्था में उनकी बड़ी तबीयत खराब रहती थी, उनका कफ का, खांसी का बहुत तो शिकायत थी। पूरा बलगम उनके छाती में भरा हुआ रहता था। बहुत इलाज किए उनके घर वालों ने, माँ ने, लेकिन बेइलाज रहे, बड़े परेशान रहे उनके घर वाले, माँ, घर वाले सब और माँ भी। तो किसी ने बताया कि भाई आप मेयो हॉस्पिटल जाइए, वहाँ सिविल सर्जन को बताइए, बड़े बड़े डॉक्टर हैं वहाँ के, कुछ हो जाएगा। तो उनकी माँ उनको लेकर मेयो हॉस्पिटल आई, लेकिन वहाँ पर भी उनको फ़ायदा नहीं हो पाया। बेचारी माँ परेशान इधर उधर भटकती रही। तो किसी ने उनको बताया कि सक्करदरा में ताजुन बाबा है, बहुत बड़े संत है, आप उनके चरणों में बच्चों को रख दीजिए, अच्छे हो जाएंगे। लेकिन देशपांडे साहब बोले तो ब्राह्मण समाज के और बाबा हमारे मुसलमान, तो उनके दिल में आया उनके माँ के, वसंतराव जी के, कि भाई मैं कैसे जाऊँ वहाँ पर। लेकिन ऊपर वाली की दया हुई और उनको बुद्धि आई उनकी दिमाग में, नहीं हमने जाना चाहिए, और वो गए।
जैसे सक्करदरा में गए, बहुत लोग बैठे थे, ताजुन बाबा एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे। उसमें जाकर वसंतराव जी की माँ जाके बैठ गई वसंतराव जी को लेकर। छोटे थे, 2-3 साल के होंगे, और मन ही मन में बोलने लग गई उनकी माँ कि मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। कुछ ही पल में ताजुन बाबा को जुनून चढ़ा। ताजुन बाबा वो माँ के पास आए, वसंतराव जी की माँ के पास में। वो गोदी में से वसंतराव जी को अपने बाएं हाथ में उठाया, वो नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और फिर कुछ ही देर के बाद में हंसकर वहाँ से उतरे और वसंतराव जी को उनके माँ को सौंपा और बोले, अरे तेरा बेटा तो बोले अल्लाह का तोता है। और उन्होंने जो चबा हुआ अपना पान था वो भी वसंतराव जी के मुँह में रखे। फिर वसंतराव जी की माँ उनको अपने घर लेकर गई। उसी के बाद वसंतराव जी पूरे तरीके से ठीक हो गए। कहाँ कफ खांसी की तकलीफ और कहाँ इतने बड़े गायक, और उनका पूरा नाम रोशन हो गया पूरे हिंदुस्तान में। बड़े बड़े गायक उनकी तारीफ करने लग गए। 8वें साल में उनका नाम रोशन हो गया। उनको पिक्चर में भी काम मिला, सिनेमा में। तो जब ऐसी संतों की कृपा होती है तब ये सब ख्याति प्राप्त हो सकती है। अब सभी लोग तो हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि ऐसे जो बड़े ओहदे के जो संत हैं उनके पास में पहुंचकर उनको आशीर्वाद मिले। लेकिन आज भी ताजुन बाबा अपने जगह से चमत्कार बता रहे हैं। मैंने आपको बताया कि राजा जाने उनके 4 ठिकाने हैं। जहाँ पे समाधि है उसको बड़ा ताजबाग बोलते हैं, और छोटा ताजबाग बोलते हैं जहाँ पे उनका पलंग है। पागल खाने में भी उनका स्थान है, वाकी शरीफ में उनका स्थान है। कहीं पर भी जाइए और उनका आशीर्वाद पाइए। आपकी ज़िंदगी की जो भी तकलीफ़ें होंगी आप जाकर वहाँ पर बोलिए। ताजुन बाबा आज भी सुनते हैं, और आपकी श्रद्धा रही, आपका नसीब रहा अच्छा, तो सब बातें हो जाती है। मैं भी आज संतों की कृपा से ही टिका हुआ हूँ। मैं तो इस अवस्था में जो मेडिकल साइंस के हिसाब से तो मेरी बहुत विकट अवस्था रहती, लेकिन उस आशीर्वाद से मेरा जो विल पावर बढ़ा, आज भी मेरी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, लेकिन और भी आगे चलती रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही कार्य करते रहिए, अच्छा कार्य करते रहिए, अच्छे कर्म में रहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए। लेकिन इतनी बात जान लीजिएगा कि संतों की कभी भी नकल नहीं उतारना। साईं बाबा के पास में भी साईं बाबा ने भी एक बार जिसको दृष्टि नहीं थी उसको बीबे से दृष्टि लाई गरम करके, और वही नकल एक बाई ने उतारी तो वो किसी का आँख फूट गए। तो वो संत जो होते हैं कचरे से भी आपकी बीमारी ठीक कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी नकल कभी उतारो मत। उनकी ज़िंदगी अलग है, हमारी ज़िंदगी अलग है। हम संसारिक लोग हैं, हमको उनसे आशीर्वाद भी पाना है, और वो आशीर्वाद पाकर हमें ईश्वर तक पहुंचना है। लेकिन सही मार्ग से रहे, सही मार्ग पर यदि हम रहे, हम जरूर ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो मैं इस विषय को संतों की पहचान और संतों की महिमा को यहाँ पर ही विराम देता हूँ। आगे के वीडियो में मैं नया विषय लेकर आऊँगा कि वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा, जो आपकी ज़िंदगी में उपयोगी होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।